आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की सच्चाई। इसको हमने दो शब्दों के साथ संबोधित किया है। एक में हमने लिखा है लेना और दूसरे में हमने लिखा है देना। दोनों ही शब्दों में देखिए जमीन आसमान का फर्क है और इन्हीं दो स्थितियों में आपके हमारे जीवन की एक दिशा ही बदल जाती है। और इसीलिए देखिए मैंने लेना के नीचे दो शब्द और लिखे, छीनना और दूसरे में लिखा है कमाना, जबकि देना में हमने एक ही शब्द लिखा है बांटना। देखिए इन सभी शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को सरल शब्दों में समझाने की जो प्रेरणा मुझे परमात्मा की कृपा से और आप सभी भाई बहनों के उत्साह से सहयोग से मिलती रहती है। और विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि प्रकृति का एक सतोगुण की एक अनुकूलताएं होती हैं, परमात्मा का अमृत वेला होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा की एक सभी मनुष्यों पे ही विशेष अनुकूलताएं होती हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि है। देखिए कर्म करने से पूर्व कहो, क्रिया करने से पूर्व हमें जितना अधिक ज्ञान होगा, क्योंकि क्रिया अगर अज्ञानता पूर्वक की जाएगी तो फिर उसका देखिए फल भी एक गलत ही दिशा में आते हैं। आपके घर में देखिए गृहिणी जब खाना बनाती है तो उसको खाना बनाने का एक ज्ञान होता है, तभी तो वो देखिए जितनी भी क्रियाएं रसोई में करती हैं, खाना बनाने के, रोटी बनाने का हो, चावल बनाने का हो, दाल सब्जी बनाने का, तो वो स्वादिष्ट बनती है। इसी तरह यदि आपके हमारे जीवन में देखिए ज्ञान की न्यूनता है, तब ऐसी स्थिति में आपको हमें देखिए कर्मफल सिद्धांत का ही सही से ज्ञान नहीं होता। जबकि कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलता है, यानी बिना कर्म की हमें फल नहीं मिलता। देखिए आया अगर हम कोई किसी का फल छीन कर खाते हैं तो वो तो देखिए तमोगुण में आ जाता है। रजोगुण में और तमोगुण में यही मूलभूत एक अंतर है। हालांकि देखिए रजोगुण के और 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण है, रजोगुण और सत्वगुण। इन तीनों गुणों की लक्षण है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ दिया जाता है, आलस्य से जोड़ दिया जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। जबकि रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है, ये विषय भोगों से जोड़ा जाता है, क्रियाओं से जोड़ा जाता है। यानी कुल मिलाकर ये जो रजोगुण और तमोगुण है, ये दोनों पास पास है। क्योंकि शास्त्रों में जब ये कहा गया है ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, तो इसको अंकों के आधार पर देखिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 जब अंकों से समझाते हैं ना, तो फिर हमें इनका सही सही अर्थ समझ में आ जाता है। और मैंने तो देखिए इन सभी बातों को सूत्रों के आधार पे एक विभिन्न आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी देखिए गतिविधियां चल रही होती हैं, जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में आपके हमारे दिनचर्या होती है, जैसे समाज में जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं, जैसा जैसा जलवायु में एक वातावरण का परिवर्तन होता है, जैसे जैसे आपके हमारे देखिए स्वभावों में परिवर्तन आते हैं, उन सभी बातों को एक मूलभूत आधार लेते हुए उनको मैं देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर ही अपनी वीडियो को एक दिशा देता हूँ, जो कि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग देखिए पिछले तकरीबन 3.25 वर्षों में लगभग हमने 900 के आसपास जो वीडियो तैयार किए, इनमें देखिए सभी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाई जाती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको अक्सर प्रसारित कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की अनुकूलताएं होती हैं, प्रकृति के वातावरण में एक अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। जैसा कि शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? जब हम देखिए कर्म करते हैं प्रकृति के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, उसी को ही देखिए क्रिया भी कहा जाता है, कर्म भी कहा जाता है। कर्म तब कहा जाता है जब हम हमारे क्रिया में सकामता बनी रहती है। सकामता का अभिप्राय जब फल पाने की इच्छा होती है। देखिए फल पाने की इच्छा
दो प्रकार से पूरी होती है। एक तो ये है कि कमाकर मेहनत करके, और दूसरा है छीन कर, जो कि निषेध कर्म का है। शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का उल्लेख आता है कि ये कर्म मनुष्य को करने चाहिए। इन कर्मों को करने से उसको सुख की प्राप्ति होती है। सुख को ही अनुकूल परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। और जो निषेध कर्म है, जिनका शास्त्रों में मना किया गया, ऐसे निषेध कर्मों को करने से ही हमें फिर दुख रूपी फल मिलते हैं। जैसे देखिए यातायात में निषेध कर्मों को एक मना किया गया है। एक गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना मना होता है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना मना होता है। अब देखिए लाइसेंस कब इश्यू होता है? जब हमें ज्ञान होता है गाड़ी चलाने का। जब हमें ज्ञान ही नहीं हो तो हमें देखिए किसी भी सरकारी विभाग द्वारा गाड़ी चलाने की कोई अनुमति नहीं होती। यानी कि जब जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो आपका हमारा कोई भी चालान नहीं करता। हमें किसी भी प्रकार की कोई देखिए चालान की राशि नहीं देनी होती, या विभिन्न प्रकार की जो सजाएं हैं उनसे हमें गुजरना नहीं होता। इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए जो विहित कर्म कहे गए हैं, विधि विधान द्वारा कर्म करने का जो एक विधान है, उनको करने पे देखिए हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं दिया जाता। जब जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, देखिए क्योंकि प्रकृति में देखिए केवल हम नहीं, कितने ही अन्य मनुष्य हैं, कितने ही अन्य जीव जंतु हैं। तो शास्त्रों में एक कर्मफल सिद्धांत बने हुए। सिद्धांत का अभिप्राय है कि देखिए उसको किसी ने कोई बनाया नहीं है, परमात्मा ने भी वो देखिए कोई कर्मफल सिद्धांत बनाया नहीं। वो तो अनादिकाल से एक सृष्टि के प्रभाव में चलते आ रहे, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो द्वापर युग रहा हो, चाहे वर्तमान समय में देखिए कलयुग चल रहा है। ये जो प्रकृति में जितने भी जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जो प्रभाव भी चलता है, ये देखिए सभी सैद्धांतिक बातें एक प्रभाव में कहो, एक सिद्धांत के रूप में अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही है। देखिए शाम को जब सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियाँ रहती, भले ही देखिए इन 8 घंटे में भी 3 अलग अलग स्थितियाँ आती हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जिसको घोर तमोगुण कहा जाता है। अक्सर मनुष्य उसमें गहरी नींद का एक सुख लेता है। और एक तमोगुण की स्थिति होती है, गुजरे हुए जो रजोगुण की स्थिति होती है उससे प्रभावित होता है। और एक होता है जो आने वाला जो सतोगुण होता है उससे प्रभावित होता है। तो प्रत्येक गुण की देखिए 3 स्थितियां बनती हैं। इसी तरह जब तमोगुण समाप्त होता है 8 घंटे का तो फिर सतोगुण आता है। अब सतोगुण की भी देखिए 3 स्थितियां होती हैं। एक तो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, और एक आने वाले रजोगुण से प्रभावित होता है। और बीच की जो शुद्ध अवस्था होती है, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का, जिसकी हम बार बार देखिए चर्चा प्रतिदिन ही करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। चाहे देखिए आप मेरी सात्विक वीडियो सुनो, चाहे किसी अन्य भाई बहन की आप सात्विक वीडियो सुनो, देखिए हमें परमात्मा से जुड़ना है। हम किसी भी चैनल से जुड़े, हमें केवल ज्ञान से जुड़ना है। हमें ज्ञान में स्थिति रखनी है, सात्विक स्थिति रखनी है, परमात्मा से जुड़ना है। हमने देखिए किसी चैनल विशेष से भले ही ना जुड़े, हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना। आप भले ही देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, किसी भी चैनल को भले ही आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लेकिन हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ना है। हमें परमात्मा के सम्मुख रहना है। हमें परमात्मा को ही अपने मिले हुए जीवन में सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जब तक ये योग की स्थिति में रहते हैं, यानी कि जब जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा हम सभी की आत्मा है। देखिए ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप हमारा आपका कोई लक्षण है ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है। आत्मा को देखिए सत्य और चित्त कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है ना कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, नित्य तत्व, इसलिए तो सत्य के साथ जुड़ा रहता है। और जबकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको देखिए केवल सत्य कहा जाता है, क्योंकि ये जड़ है। जड़ में अपने आप किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। ये जो हम कहते हैं ना प्रकृति बहुत ही परिवर्तनशील है, ये मोटी भाषा में कह दिया जाता है। देखिए जड़ पदार्थ में चेतन शक्ति या गतिशीलता या क्रियाशीलता किसी चेतन तत्व द्वारा लाया जाता है।
जैसे देखिए आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र हैं। फ्रिज है तो फ्रिज में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। जब उसमें बिजली का प्रवाह आता है, बिजली का प्रवाह को, चेतन शक्ति को एक ही बात है, आपके हमारे स्थूल शरीर भी तभी तक ही चलता फिरता बोलता है ना जब तक इसमें आत्मा परमात्मा की एक चेतन शक्ति विद्यमान रहती। जैसे ही मृत्यु होते तो हम क्या कहते हैं कि आत्मा निकल गई। एक साधारण बोलचाल में ऐसा ज्ञान देखिए सभी भाई बहनों को ही। इन सभी बातों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, साधना योनि है। साधना योनि का अभिप्राय क्या है कि ये जो हम जितने भी बार बार जो जन्म हमारे आपके होते हैं, ये जन्म क्या है, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों के आपको हमें बार बार शरीर मिलते हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? वो आपका हमारा देखिए कर्माशय है, कारण शरीर है, जिसका नाम ही कारण शरीर। जैसे किसी रोग का कोई कारण होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा इस रोग को दूर करो, तो वो उसके कारण को ढूंढता है। विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण करवाता है, ये वाला टेस्ट करवाओ, अब ये वाला टेस्ट करो, किस लिए? कि वो किसी एक निश्चय पे पहुंचना चाहता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, फिर उस कारण को दूर करने की वो दवाई देते हैं। इसी तरह आपका हमारा ये जो कारण शरीर है, ये इसमें देखिए जैसा जैसा कर्माशय रहता है वैसे वैसे संस्कार रहते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया देखिए कर्माशय तो अनंत है, जिसको हम चाहकर भी देखिए समाप्त नहीं कर सकते। तो फिर मायातीत की स्थिति कैसे होगी? देखिए मायातीत की स्थिति का अभिप्राय मोक्ष से गिनाया जाए। ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें देखिए दो दो के ये जोड़े हैं। धर्म को मोक्ष से जोड़ा जाता है, और मोक्ष की स्थितियां देखिए तभी बन पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियों से जुड़ते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा से जुड़ने का एक अपना जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। ये जो आज मैंने देखिए जीवन की सच्चाई के नीचे जो 2 शब्द लिखे हैं ना, लेना और देना। देखिए लेना में मैंने 2 शब्द नीचे और लिखे हैं, छीनना और कमाना। जब हम देखिए लेने की स्थिति, लेना क्या है? ये जो प्रकृति के विषय भोग है, इन्हीं को तो लेने के लिए, जब भोगने के लिए, लेना भोगना देखिए एक ही बात है। जब हम देखिए अपने जीवन में देखिए लगभग बचपन अवस्था से युवा अवस्था तक हम 20, 22, 25 वर्ष तक देखिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? कि हम धन कमाएं। धन किस लिए कमाना चाहते हैं? कि आप और हम विभिन्न प्रकार की जो आपकी हमारी भोगी इच्छाएं हैं उनको हम पूरा करना चाहते हैं। उनको पूरा करने के लिए तो धन की, इसलिए तो कहा ना अर्थ और कामना का ये एक जोड़ा है। देखिए धन हमने कोई खाना नहीं होता। हम जितना भी धन कमा लें, हम क्या नाश्ते में 500, 1000, 2000 के नोट खाते हैं? नहीं, हम देखिए पदार्थ लेते हैं। इस धन से ही हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए ये अर्थ और कामना इनका एक जोड़ा है। इसी तरह धर्म और मोक्ष का जोड़ा है। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म सर्व परिस्थिति में नहीं होता, तभी तो ये शास्त्रों में देखिए इनका भी एक कर्म कहा गया। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द नपा तुला और तोल के कहा जाता है, उनका एक कर्म है। पहले स्थान पे यदि आप धन को ले आते हो, अर्थ को ले आते हो, कामना को ले आते हो और धर्म को हटा देते हो, तो आपके हमारे जीवन में क्या आता है? छल कपट, ठगी, हेरा फेरी आती है। आज कलयुग में क्या देखा जाता है कि लोगों में लेने की ही भावना है। और लेने की भावना में देखिए मैंने 2 स्थितियां दिखाई है ना, एक छीनना और एक कमाना। देखिए कमाने का अभिप्राय क्या है? पुरुषार्थ करके। आप पुरुषार्थ करके देखिए दिन में 1000 रुपये कमाओ, पुरुषार्थ करके आप 10,000 कमाओ, चाहे 1 लाख कमाओ, चाहे 1 करोड़ कमाओ, प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती। आप भले ही धर्मानुसार धन कमाते हो 1 करोड़, भले ही आप 1 लाख खर्च करते हो या भोग करते हो, बाकी का आप नष्ट करते हो। देखिए पदार्थ का तो स्वभाव क्या है? या तो आप उसको खा सकते हो, या उसको आप बांट सकते हो, अन्यथा देखिए वो पदार्थ पड़ा पड़ा तो नष्ट हो जाता है। ये तो पदार्थ का ही स्वभाव है, जिसको हम भली भांति अच्छी तरह जानते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने जीवन में जितना भी धन कमाते हैं, जितने भी पदार्थ हम इकट्ठे करते हैं, उनको या तो हम खा सकते हैं या हम बांट सकते हैं, अन्यथा वो देखिए पड़े 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 कभी ना कभी वो नष्ट हो जाते हैं। सभी पदार्थों का एक समय सीमा के साथ बंधे।
अब खाद्य पदार्थ तो देखिए 1 दिन 2 दिन में ही खराब हो जाते हैं। कुछ और पदार्थ देखिए, आप गाड़ी खरीदते हैं तो 15-20 साल में वो लगभग कबाड़ में चली जाती है। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझना। मैं जितने भी देखिए उदाहरण देता हूँ, उसका पीछे का जो मेरा लक्ष्य होता है वो शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, जो गूढ़ रहस्य हैं, जिनका जब हम यथार्थ ज्ञान समझ जाते हैं तो फिर ये प्रकृति के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, फिर इनसे आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए लेने के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म करने की जो एक प्रेरणा दी है, उपदेश दिया है, अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमें आपको एक शिक्षा दी है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही एक अपने निष्काम भाव से कर्म करना है। निष्काम भाव से कर्म होने पे ही देखिए कर्म योग होता है, फिर वो कर्म फल नहीं होता। योग क्या है, देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हम प्रकृति से आपका हमारा बंधन कमजोर होता है। फिर हम जुड़ते किससे? परमात्मा से। हमारी स्थिति क्या रहती है? ज्ञान में स्थिति रहती है, भक्ति में स्थिति रहती है। जैसे ही स्थितियां ये मजबूत होती जाती हैं तो हमें परमात्मा की आनंद की झलकें मिलने लगती है। देखिए जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ कर देता है, यानी उसमें अंदर देने के भाव होते हैं, लेने का भाव होता ही नहीं। जितने भी हमारे मायातीत महापुरुषों हैं उनके जीवन में देखिए देने के ही भाव थे। जब आपके भीतर में देखिए देने का भाव जागृत हो जाता है, देखिए आरंभ में हम रजोगुण में एक साधारण पुण्य कर्म करते हैं, हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, तंग नहीं करते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तो ये राजसी कर्म गिने जाते हैं। ये साधारण पुण्य कर्म है। इसमें देखिए हम अन्य मनुष्यों के साथ कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, हम धर्मानुसार। देखिए जब धर्म प्रथम स्थान पे है और हम जो धर्मानुसार धन कमाते हैं उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो ये राशि पुण्य कर्म गिने जाते हैं। जब देखिए हम इससे आगे चलते हैं, यानी कि सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, सत्वगुण में देखिए हम पुण्य कर्म करते हैं विशेष प्रकार के। हम देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, अब कुत्ते को यदि हम दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को हम विभिन्न प्रकार का खाद्यान्न देते हैं। इसी तरह देखिए हम विभिन्न प्रकार के जो निर्बल मनुष्य हैं, जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उनको देखिए हम धन से, जैसे हम भंडारे करते हैं ना, अन्न का वितरण करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, या हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये विभिन्न स्थितियाँ देखिए ये एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। जब मनुष्य में देखिए देने के भाव जागृत होते हैं। आप दूसरे सरल शब्दों में देखिए, ये जो मैंने छीनना, कमाना और बांटना लिखा है, इनको छीनने को आप देखिए तमोगुण से जोड़ सकते हैं। देखिए मेरी तो जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं। इन्हीं 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनसे ही संबंध रखते हुए मैं अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए ये दोनों चेतन तत्व हैं। हम सभी आत्मा है, साधारण आत्मा है, अनंत है, जबकि परमात्मा तो एक सत्ता है। ये जो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप जो आपको हम दिखाई देते हैं, दिखाई देने का मतलब जो हम मानते हैं विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं, वो इसलिए बने हैं। उनमें देखिए सत्ता तो एक ही है, क्योंकि मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव हैं। जैसे जैसे मनुष्य अलग अलग स्थितियों से जुड़ता है, तो परमात्मा का तो ये मानना है ना कि आप किसी भी रास्ते पर चलो, आप परमात्मा से जुड़ो, आप विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ो। क्योंकि ये जो अलग अलग धर्म है, संप्रदाय हैं, इनको देखिए हमने अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं से जोड़ा है, जबकि परमात्मा तो देखिए एक संपूर्ण सत्ता है, वो पूर्ण सत्ता है, वो अनंत स्वरूप सत्ता है। हम जो अलग अलग मनुष्य हम कहते हैं ना, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो सिख है, ये ईसाई है, परमात्मा की नज़र में तो देखिए हम सभी मनुष्य हैं। और ये जो शास्त्रों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो एक रचना आती है, वो भी देखिए आपके हमारे कर्मों के आधार पे होती है, किसी अन्य प्रकार से उनकी एक रचना नहीं की। हालांकि देखिए हमने इन पर भी अलग अलग एक विशेष वीडियो अलग से तैयार की हैं, उनको हमने प्रसारित किया था। तो इन सभी बातों को आपके हमारे जीवन में देखिए समझना होगा। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए लेने के ही अधिक भाव जागृत होते जा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य कमाना
के साथ साथ जब वो प्रमाद में आ जाता है, विषय भोगों को भोगता भोगता प्रमाद में आने से फिर उसका ज्ञान धुंधला होने लगता है। अब विषय भोगों को भोगने की जो एक उसकी आदत पड़ जाती है, स्वभाव बन जाता है, वो विषय बन जाता है, व्यसनी बन जाता है, तब ऐसी स्थिति में जब वो उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ नहीं करता तो फिर वो तमोगुनी बन जाता है, छीनने लगता है, विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ करता है। ये जो समाज में अलग अलग प्रकार के जो छीना झपटी हो रही, चोरी डकैती या और भी तरह के देखिए एक तामसिक गतिविधियां हो रही हैं। अब देखिए बैंकों द्वारा जो जारी डेबिट क्रेडिट कार्ड हैं उनमें विभिन्न प्रकार की चतुराइयों द्वारा हेरा फेरियाँ होती हैं। तो ये सभी के सभी देखिए छीनना के ऊपर है, ये तामसी हैं, ये निषेध कर्म है, इनसे आपका मतलब पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। जबकि मनुष्य योनि में देखिए संचित कर्मों का जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, तभी हमें फिर मरने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। अन्यथा यदि हम देखिए छीना झपटी अधिक करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो आपका मतलब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति में मरते समय यदि आपके हमारे पाप कर्मों की अधिकता है तो फिर ना चाहते हुए भी देखिए हमें नीचे की योनियों में जन्म लेने को हम बाध्य होते हैं, क्योंकि आपका हमारे कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बन जाता है उसी बने हुए कर्माशय के आधार पे, बने हुए संस्कारों के आधार पे फिर आपकी हमारी आगे की गतियाँ होती हैं। भले ही देखिए हम साधारण शब्दों में शुभ भाव रखते हुए हम कह देते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, लेकिन देखिए परमात्मा के यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात की भावना नहीं रहती, वहाँ तो न्याय संगत बात चलती है, यानी कि कर्मों के आधार पर फिर आपकी हमारी आगे की गतियाँ होती हैं। अक्सर मैं देखिए अधोगति और दुर्गति शब्द बोलता हूँ। जब मनुष्य के पाप कर्म कुछ अधिक होते हैं तो फिर अधोगति की संभावना होती है, नीचे की पशु योनि, पक्षी योनियों में एक गति होती है। और जब मनुष्य के पाप कर्मों का कर्माशय बहुत अधिक होता है, 80% पाप कर्म है, 20% ही पुण्य कर्म है, तब तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए मरने के बाद बहुत ही नीचे की योनियों में दुर्गति हो जाती है। पेड़ पौधे की जोनी है, कीड़े मकोड़े, देखिए एक कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे का तो एक ही दिन में 10 बार जन्म होता है, 10 बार मृत्यु होती है। ये सभी स्थितियों पर देखिए हम जितना अधिक चिंतन करते हैं, जितनी सात्विक स्थितियों में रहते हैं, जितना हम इन पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, देखिए मनुष्य कितने हैं इस पूरे संसार में, 900 950 करोड़ है, 215 20 25 देश हैं। और जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो तामसी योनि है, जो अपने व्यक्तिगत जीवन मनुष्य जीवन में जैसे जैसे उन्होंने पाप कर्म किए थे आज दुख रूपी फल भोगे, वो तो कितनी है, करोड़ों अरबों खरबों, इसकी कोई गिनती नहीं है। देखिए इतने आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हो कि मनुष्यों का और अन्य जीवों का कितना ही भयानक अनुपात है, आश्चर्यजनक अनुपात है। देखिए एक पार्क में ही 900 करोड़ आपको जीव मिलते हैं, कितने ही कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े हैं, कितनी ही वनस्पति है, कितने ही समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, कितने ही पक्षी, जिनको देखिए हमने अपने पूरे जीवन में देखिए देखा ही नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों को हम तभी समझ पाते हैं जब आपके हमारे सत्वगुण की प्रधानता होती है, आपके हमारे भीतर में मन में देखिए बांटने के भाव आ जाते हैं, देने के भाव अधिक आते हैं। ये जो मनुष्य से ऊपर की जोनियों को भी शास्त्रों में जो समझाया गया है ना, देवता जोनी, देवी देवताओं की जो जोनी है, इनमें भी देखिए ये देने के भाव होते हैं। हालांकि देखिए परमात्मा की एक कृपाओं द्वारा ही वो देवताओं के द्वारा कहो, देवी देवताओं के द्वारा जैसी भी वो परिस्थितियां आपके हमारे जीवन के लिए उपलब्ध कराई जाती है। अब सूर्य देवता का जिक्र आता है, देखिए सूर्य का प्रकाश अगर आपके हमारे इस पृथ्वी पर नहीं है तो आपके हमारे जीवन मनुष्य ही नहीं अन्य जीवों का भी कोई जीवन की हम एक कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन सभी स्थितियों से देखिए हमें लेने के भाव को कम करना होगा। कम करने का अभिप्राय है कि हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। देखिए शेष हमें अपना मिला हुआ जीवन परमात्मा के लिए, परमात्मा का अभिप्राय क्या है कि उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, हमें उस परम सत्ता को पाने के लिए हमें अपना अर्थ कमाना है, यानी कि अपना जीवन लगाना है। हमने कर्म योग में स्थित होना है, फिर कर्म योग से
हमने देखिए ज्ञान योग में आना है, ज्ञान योग से हमें भक्ति योग में आना है। ये जो योग की स्थितियाँ तभी बनती है जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है। परमात्मा के सम्मुख होने पे ही फिर देखिए ये योग की स्थितियाँ रहती है। अब योग से ही मुझे ध्यान आया, हम कहते हैं ना कि प्रकृति के पदार्थों का सदुपयोग करो, तो उसमें भी देखिए योग की स्थिति होती है। जैसे कहते हैं ना उपयोग करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए। तो उपयोग में देखिए हम योग से जुड़े रहते हैं, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। इन सभी बातों को देखिए हमें उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपने जीवन की एक दिनचर्या बनानी होगी, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए सफल कब होता है? जब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। देखिए भौतिक उन्नति हम जितनी भी अपने मिले हुए जीवन में कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। देखिए कितने ही ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपने जीवन काल में कितना ही धन कमाया, कितना ही धन कमाते कमाते करोड़ों अरबों खरबों के एक सीमा तक पहुंच गए, लेकिन जब उनको ज्ञान का एक अनुभव हुआ, उनका ज्ञान का स्तर बदला, आज उन्हीं उद्योगपतियों ने देखिए अपने कमाए गए धन का एक देने के बाद परोपकार के कार्यों में, भले ही वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने धन लगाना आरंभ कर दिया है या गरीब देशों को कुछ धन देना शुरू कर दिया है, यानी किसी भी प्रकार के देखिए परोपकार के कार्यों में धन लगाने से वो देने के भाव जागृत होती हैं। जैसे जैसे देखिए आपके हमारे जीवन में लेने के भाव अधिक होते जाते हैं, तो फिर हम संसार से जुड़ते हैं, और जब हम लेने के भाव में देखिए छीनने की प्रवृत्तियां आ जाती हैं, तो ये तो देखिए निषेध कर्म होते हैं। कानून व्यवस्था के अंतर्गत भी ये पाप कर्म गिने जाते हैं, अपराध माने जाते हैं, जिनकी हमें सजा जेलों में जाकर भुगतनी पड़ती है। इसी तरह ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां है, ये भी एक प्रकार के देखिए दंड रूपी जोनियां हैं, जेलें ही समझ लो। इनको भी देखिए विभिन्न प्रकार की एक दुख भोगने पड़ते हैं। वो तो परमात्मा की देखिए असीम कृपा उन जीवों पे है कि उनको क्रमशः अच्छियत रखा हुआ है। हमें आपको एक समय का 2 समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित हो जाते। अब पशु पक्षियों को देखिए 5-5 दिन खाना नहीं भी मिलता तो वो क्या करेंगे? वो अपना जीवन जी लेते हैं, उनको नींद भी आ जाती है, उनकी दिनचर्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा से अच्छी योनियों में है। वो जैसे जैसे पाप कर्मों का उनका क्षय होता जाता है, यानी कि वो दुख भोगते भोगते, चाहे देखिए 10 जन्म में हो, 1000 लाख करोड़ अरब खरब, इसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा भ्रम है कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में घूमने के बाद फिर मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है। ऐसा कहीं नहीं। देखिए ये एक मोटे स्तर पर बातें कह दी जाती है ताकि मनुष्य जीवन का हमें आपको महत्व समझ में आए। समझ में आने पे ही देखिए मनुष्य सर्वप्रथम क्या करता है कि छीनना बंद करता है, यानी कि तमोगुण से रजोगुण में आता है, कमाना शुरू करता है। भले ही अन्य जीवों के लिए परोपकार के कार्य नहीं करता। जैसे जैसे ज्ञान का स्तर और बढ़ता है तो फिर वो देखिए लेने के भाव ही उसके समाप्त हो जाते हैं, फिर वो देने की प्रवृत्ति में आ जाता है, परोपकार के कार्य लगते हैं। और जैसे ही उसका ज्ञान और बढ़ता है तो फिर देने के भाव से आगे निकलता हुआ वो निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर वो शास्त्रों का अध्ययन करते करते साधना आरंभ कर देता है। साधना आरंभ होने पे देखिए फिर मनुष्य कर्म योग से भी आगे बढ़ता हुआ ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग से भी आगे बढ़ता बढ़ता फिर वो भक्ति योग में स्थित हो जाता है। भक्ति योग में देखिए आपके हमारे जो कारण शरीर में अशुभ संस्कार होते हैं वो बहुत ही जल्दी से समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में उन्हीं को ही दग्ध बीज की संज्ञा दी है। देखिए जब आपके हमारे ये संस्कार जो बीज रूप में कारण शरीर में रहते हैं, उन्हीं बीजों का अंकुरण आपके हमारे मन बुद्धि में यानी कि सूक्ष्म शरीर में होता है। ये जो आपके हमारे मन में फुरने जागते हैं ना, स्मृति आती हैं, अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला कर्म करो, उसी के कारण ही आती है। जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, स्वभाव बढ़ जाता है, यानी कि उस बने हुए बीजों से वो मन बुद्धि में अंकुरण होता है। वो अंकुरण फिर जैसे ही देखिए पेड़ पौधों के रूप में बन जाते हैं, यानी कि पहले वो आरंभिक स्थिति में देखिए उनमें अंकुरण होता है, छोटे पौधे होते हैं, फिर बड़े पौधे होते हैं, फिर पेड़ लग जाते हैं। पेड़ में क्या होता है, फिर वो फल आते हैं। देखिए मन बुद्धि में जैसे जैसे फुरने जाते हैं फिर हम कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों के रूप में कर्म करते हैं और ज्ञानेंद्रियों के रूप में हम भोग करते हैं। तो ये सभी के सभी देखिए जो स्थितियां बनती हैं,
ये सभी फिर अनुकूल और प्रतिकूल यानी कि सुख और दुख दो विभागों में बढ़ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम लेने के भाव देखिए सीमित करने होंगे, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना होगा। पाप कर्मों से तो पूर्ण रूप से ही बचना होगा। तभी तो मैंने देखिए छीनना के ऊपर काले रंग से दर्शाया। जब जब हम देखिए कोई शब्द काले रंग से दिखाते हैं या लाल रंग से दिखाते हैं तो अक्सर देखिए उसमें कोई एक संदेश छिपा होता है। लाल रंग कभी कभी हम खतरे की एक घंटी से संबोधित कर देते हैं, काले रंग को हम देखिए एक भय उत्पन्न करने की स्थिति से दिखाते हैं। और फिर जैसे जैसे देखिए आपके अंदर देने के भाव जागते हैं तो फिर देने के भाव जागते जागते ही फिर आप परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, हम योग की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी योग की स्थितियां बनने पर ही आपकी हमारी आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है। आध्यात्मिक साधना में हम देखिए जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। हमें पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है, फिर पुनः उस नई मनुष्य योनि में फिर हम साधना में लगते हैं। तो फिर ये आगे आगे हम आध्यात्मिक उन्नति करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि आपकी हमारी विवेक शक्ति पूर्ण रूप से 100% जाग जाती है। कारण शरीर में अज्ञानता के भोग के पूर्ण रूप से संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं और मनुष्य मायातीत की स्थिति में हो जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर के मरने पे फिर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर उसको ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जो भौतिक शरीरों की जो प्राप्ति कर्मों के आधार पर होती है उससे मनुष्य बच जाता है और फिर एक लंबे समय के लिए करोड़ों अरबों वर्षों का वो मोक्ष काल की स्थिति में चले जाता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनने आरंभ होती हैं जब आपके हमारे जीवन में देखिए देने के भाव आते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आप अपना स्वभाव बनाएं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठते उठते फिर साधना करते करते हम देने के भाव से ही जुड़ते जाते हैं। और दिन में ये जो हम रजोगुण की स्थितियों में लेने के भाव आपके हमारे आते हैं, देखिए लाभ की स्थिति तो एक सत्वगुण स्थिति होती है, जब लोभ की स्थिति आती है तो वो रजोगुण की स्थिति आती है। लोभ से जब मनुष्य संग्रह में एक धन को जोड़ने लगता है तो वो तमोगुण की स्थितियां आती हैं। और संसार में तो देखिए लोग करोड़ों अरबों खरबों जोड़ने की प्रवृत्ति जो एक महासंग्रह की है वो मनुष्य फिर देखिए गहरे तमोगुण में गिरता जाता है। तो इन सभी शब्दों को हमें देखिए भावार्थ रूप में समझना होगा और परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें देने के भाव ही अपने दिनचर्या में जगाने होंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की दिनचर्या में बने, आपका हमारा देने का स्वभाव बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत सही लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपको एक मददगार लग रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, आपकी सात्विक दिनचर्या बनने आरंभ होगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को देखिए। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग अब 900 के आसपास वीडियो बन चुकी है। इन सभी वीडियो को आप अपने ज्ञान के स्तर पर जहाँ जहाँ आपकी ज्ञान की न्यूनता हो उन प्ले लिस्ट पर जाकर वैसी वैसी वीडियो को आप 1 बार सुने, 5 बार सुने, 10 बार सुने, यानी कि आप अपने जीवन में ज्ञान को पक्का करते जाएं। ज्ञान जैसे जैसे टिक जाएगा तो वो सहज ही आपकी दिनचर्या में देने के भाव जागृत करेगा। ऐसे देने के भाव देखिए जब सभी मनुष्यों में आ जाते हैं तो समाज में सत्वगुण का विस्तार होता है। एक सात्विक दिनचर्या सभी भाई बहनों की जब बन जाती है तो किसी भी प्रकार के देखिए लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि लड़ाई झगड़े का मूल कारण देखिए लेने के भाव होता है। देने के ऊपर कभी भी देखिए लड़ाई झगड़े नहीं होते। आज दो देशों के बीच में जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो लेने के भाव के ऊपर ही लड़ा जा रहा है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि समाज में सतोगुण का विस्तार करने के लिए, यानी सात्विक स्थितियां मजबूत करने के लिए इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सुख शांति बनी रहे, हम परमात्मा से जुड़े रहें। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।